पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या दुनिया में अब जंगल राज आ गया है? क्या कोई भी ताकतवर देश रात के अंधेरे में किसी दूसरे देश पे हमला करके उसके राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा? जी हां, आज सुबह वेनेजुएला से जो खबर आई है उसने दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश को डरा दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे भयंकर एयर स्ट्राइक की है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मादुरो अब उनके कब्जे में है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये वाकई ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है या फिर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार को हड़पने की एक खूनी साजिश। हालांकि जैसे ही वेनेजुएला पे हमला हुआ, रूस और चीन एक्शन में आ गए हैं, लेकिन अभी वेनेजुएला अफरा तफरी का वहां पे माहौल है। दोस्तों 3 जनवरी 2026 की वो रात वेनेजुएला कभी नहीं भूलेगा, जब काराकस के लोग सो रहे थे तभी आसमान से आग बरसने लगी। ला कालेचा एयरबेस और फुएर्ते ट्यूना मिलिट्री बेस धमाकों से गूंज उठे। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सीधे मादुरो के महल पे धावा बोला। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा किया। ट्रंप ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी नौसेना के कब्जे में हैं। उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि वो आज रात 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पे पूरी जानकारी देंगे। हालांकि ट्रंप के इस दावे पे अब तक वेनेजुएला का कोई रिएक्शन जो है सामने नहीं आया है। अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पे हमले किए। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य सुविधाओं और कई खास जगहों पे हमले का आदेश दिया था। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बयान जारी कर दिया था कि वो इसका जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके। मादुरो के बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उनको पकड़ने का ऐलान किया। हालांकि ये इतिहास में 36 साल बाद पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को उनके घर से किडनैप किया है। सवाल यह है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का कत्ल नहीं है और वो UN कहाँ है जो ईरान और मिडिल ईस्ट में तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत नोटों की सेना बनने लगती है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। UN अभी तक कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया है। बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे थे कि मादुरो नार्को टेररिस्ट फैला रहे थे, लेकिन क्या दुनिया इतनी नासमझ है? सच तो ये है कि वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा का कच्चा तेल है, जो कि सऊदी अरब से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की नजर पिछले कई दशकों से इस काले सोने पे है। ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो वेनेजुएला को संसाधनों पे कब्जा जमाना है। जब आर्थिक पाबंदियों से वेनेजुएला नहीं झुका, जब वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के बाद भी मादुरो नहीं हटे, तो अंत में अमेरिका ने वही किया जो हमेशा करता आया है कि सीधा हमला और तख्ता पलट की कोशिश तेज हो गई। उम्मीद है कि शाम तक कोई अंतरिम राष्ट्रपति ट्रंप नियुक्त करवा देंगे। याद कीजिए, पिछले कई सालों से अमेरिका ने वेनेजुएला पे इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि वहां के बच्चों को दूध और मरीजों को दवा तक नसीब नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पे $5 करोड़ का इनाम रखा था। ये सब एक माहौल बनाने के लिए था। पहले किसी देश को भूखा मारो, उसे आर्थिक रूप से कंगाल कर दो और जब वो कमजोर हो जाए तो मानवता और न्याय के नाम पे वहां मिसाइलें दाग दो। क्या यही अमेरिका का लोकतंत्र है? अब सबसे बड़ा सवाल कि वेनेजुएला को इस भयंकर मुश्किल से कौन निकालेगा? रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। कोलंबिया और क्यूबा इसको साम्राज्यवादी हमला बता रहे हैं, लेकिन क्या रूस इस युद्ध में सीधे कूदेगा? अगर पुतिन ने दखल दिया तो ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। ये युद्ध सिर्फ वेनेजुएला की गलियों में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। क्या पूरी दुनिया को अमेरिका
अमेरिका से सवाल नहीं करना चाहिए कि किस कानून के तहत आपने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? क्या तेल भंडार होना ही वेनेजुएला का सबसे बड़ा गुनाह है? अगर कल को अमेरिका को किसी और देश का संसाधन चाहिए होगा तो क्या वो वहां भी ऐसे ही एयर स्ट्राइक करेगा? वेनेजुएला आज एक जलता हुआ उदाहरण है कि कैसे ताकतवर देश अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि उस संप्रभुता की हार है जिसके दम पे दुनिया के देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तेल की इस भूख ने एक और देश को बर्बाद कर दिया है। मानवता आज शर्मसार है। दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें कि मुश्किल है कि कोई देश अमेरिका के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो, क्योंकि वैसे तो रूस और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दिया है। वो प्रतिबंधों से बचने में मदद करता रहा है, सैन्य उपकरण मुहैया कराता रहा है और मादुरो सरकार के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आवाज उठाता रहा है। लेकिन फिलहाल हालात बदलते हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। जानकारों का ये मानना है कि ऐसे समय में रूस वेनेजुएला के लिए कोई बड़ा सैन्य जोखिम नहीं उठाएगा। मादुरो ने अक्टूबर में मदद मांगी थी, लेकिन अब तक समर्थन सिर्फ बयानों और फोन कॉल तक ही सीमित है। जहां एक चीन की बात है तो दूसरे अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, लेकिन सीधे मैदान में उतरने से बच रहा है। वेनेजुएला चीन के लिए अहम है, खास तौर से तेल के कारण, लेकिन बीजिंग अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं चाहता। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हालात और बिगड़ते हैं तो चीन वेनेजुएला का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पे जरूर उठाएगा, लेकिन सैन्य मदद की संभावना बेहद कम है। इस संकट में कोलंबिया वेनेजुएला के समर्थन में सामने आया है। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि अमेरिका मिसाइलों से हमला कर रहा है। कोलंबिया ने ऐलान किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग करेगा। फिलहाल दोस्तों, कोलंबिया ULSC का अस्थायी सदस्य है, जिससे कि उसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अहम मानी जा रही है। तो दूसरी ओर जो है, ईरान और वेनेजुएला के रिश्ते वैचारिक हैं और प्रतीकात्मक रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ईरान खुद गंभीर संकट में है। देश भर में विरोध प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन और शासन परिवर्तन की चर्चाएं हैं। ऐसे में ईरान वेनेजुएला को बयानों से आगे कितनी मदद कर पाएगा, इस पे सवाल है। वहीं क्यूबा वेनेजुएला पे काफी हद तक निर्भर है और मादुरो सरकार की खुफिया और सैन्य व्यवस्था पे उसका असर भी माना जाता है। वैचारिक रिश्ते गहरे हैं, लेकिन क्यूबा की आर्थिक हालत इसे किसी बड़े संघर्ष में कूदने से रोक सकती है। ऐसे में साफ है कि कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये कदम सही है या ये शुद्ध रूप से तेल की डकैती है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।